राजस्थान में कृषि या एग्रीकल्चर। कृषि क्या है? कृषि प्राथमिक स्तर का व्यवसाय है। प्राथमिक स्तर का व्यवसाय कृषि प्लस पशुपालन। कृषि किसे कहते हैं? जिसके सॉरी सॉरी व्यवसाय किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से धन अर्जित कर जीविकोपार्जन किया जा सके। जिसके माध्यम से धन अर्जित कर जीविकोपार्जन किया जा सके, यानी आजीविका चलाई जा सके, उसी व्यवसाय कहते हैं। धन अर्जित कर आजीविका चलाई जा सके, उसी व्यवसाय कहते हैं। कृषि परंपरागत व्यवसाय है, यह सिंधु काल से चला आ रहा है। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता में प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण व अवशेष मिले हैं। राजस्थान में भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 11% भाग है। राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग 49.4% भाग कृषि योग्य है। राजस्थान के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 30% भाग सिंचित क्षेत्र में आता है। राजस्थान में लगभग 70% भाग वर्षा पर निर्भर है कृषि का। वर्षा पर निर्भर कृषि को बारानी कृषि कहते हैं। राजस्थान में 70% कृषि का भाग वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसून का होने से होती है। राजस्थान में मानसून की अनिश्चित असमानता व अनियमितता बनी रहती है। यही कारण है कि हम राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। राजस्थान में मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि में कृषि प्लस पशुपालन। राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का 65% भाग कृषि व कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न है। कृषि जोतों के आधार पर किसानों का वर्गीकरण। पहला है सीमांत किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि हो, उन्हें सीमांत किसान कहते हैं। पक्की बीघा 1 हेक्टेयर 3.96 बीघा, कच्ची बीघा 11.86 बीघा। दूसरा है लघु किसान। लघु किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर कृषि भूमि हो, उसे लघु किसान कहते हैं। तीसरा है अर्ध मध्यम किसान, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर कृषि भूमि हो, उसे अर्ध मध्यम किसान कहते हैं। चौथा है मध्यम किसान, जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर कृषि भूमि हो, उन्हें मध्यम किसान कहते हैं। पांचवी है वृहद किसान। वृहद किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि हो, उन्हें वृहद किसान कहते हैं। कृषि का वर्गीकरण मौसम के आधार पर। कृषि का वर्गीकरण मौसम के आधार पर। पहला है रबी की फसलें। रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसलों में प्रमुख है गेहूँ, जौ, चना, सरसों। रबी की फसल को उनालू भी कहते हैं। रबी की फसलें सिंचाई पर निर्भर होती है। दूसरा है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। रबी की फसलों में प्रमुख फसलें हैं बाजरा, ज्वार, मूंगफली, मक्का, कपास, धान। खरीफ की फसलों को सियाड़ू की फसलें के नाम से भी जानते हैं। खरीफ की फसलें मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर रहती है। राजस्थान में ये सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाती है। खरीफ की फसलें राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें राजस्थान की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 65% भाग पर बोई जाती है। तीसरी है जायद की फसलें। जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। जायद की फसलें में प्रमुख फसलें हैं सब्जियां, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और पशुओं का चारा। जायद की फसलों को नकदी फसल भी कहते हैं। सिंचाई के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। पहला है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि राजस्थान के पश्चिमी भाग में की जाती है, जहाँ वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। दूसरी है सिंचित कृषि। सिंचित कृषि जहाँ वर्षा के साथ साथ सिंचाई के साधन उपलब्ध हो। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। सिंचित कृषि राजस्थान के पूर्वी भाग में की जाती है। तीसरी है तर कृषि या आर्द्र कृषि। तर कृषि आर्द्र कृषि क्षेत्र में वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में तर कृषि या आर्द्र कृषि की जाती है। स्थानांतरण कृषि या अस्थायी कृषि। यह कृषि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आदिवासियों द्वारा की जाती है। यह कृषि जंगलों को काटकर साफ कर की जाती है। यह लोग उसी स्थान पर 2 या 3 वर्ष तक कृषि करते हैं और फिर दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया या जंगलों को काटकर साफ करके कृषि करते हैं। ग्रासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को वालरा कहते हैं। भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को दजिया कहते हैं तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता के नाम से जानते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला बाड़मेर है। राजस्थान में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला राजसमंद है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला श्रीगंगानगर है। गंगानगर जिले की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 89% भाग सिंचित क्षेत्र में आता है। राजस्थान में सबसे कम सिंचित भूमि वाला जिला चूरू है। चूरू जिले की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 5% भाग सिंचित क्षेत्र में आता है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर है। भारत में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला राजस्थान है। सर्वाधिक पड़क भूमि वाला जिला जोधपुर है। राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में की जाती है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर में की जाती है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई श्रीगंगानगर में की जाती है। झीलों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उदयपुर में की जाती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में की जाती है। नदियों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कोटा में की जाती है। अन्न का कटोरा श्रीगंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान का अन्न का कटोरा श्रीगंगानगर है। हरित क्रांति। हरित क्रांति में उन्नत बीज व रासायनिक खादों का प्रयोग कर कृषि उपज को बढ़ाना।
था। कृषि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में यूएसए से हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में रहा और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव वाली फसल है गेहूं और धान। कृषि में प्रचंड बेरोजगारी होती है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के तहत ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ: लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य या मछली उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक व खाद्यान्न उत्पादन के लिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए, इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए। विशेषीकृत कृषियाँ: पहली है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में रेशम के कीड़ों को पालकर रेशम उत्पादन करना होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कर शहद प्राप्त करना। हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों का उत्पादन करना। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन करना। वर्मीकल्चर केंचुए का पालन करना। ओलेरिकल्चर या ओलिगोकल्चर सब्जी का उत्पादन करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2016 को हुई। इसमें प्रीमियम राशि है रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2%, जायद की फसल के लिए 5%। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई। इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक माह के अंतराल में 2,000 रुपये किस्त के रूप में दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसान उन्नत बीज व खाद खरीद सके। वर्तमान में राजस्थान में 2,000 रुपये को और बढ़ाने की घोषणा की गई है, यानी राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री मान धन योजना। इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से हुई। प्रधानमंत्री मान धन योजना की पात्रता है किसान की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो तथा वह सीमांत व लघु किसान हो। इसमें प्रीमियम राशि है प्रति माह 55 से 200 रुपये तक। इसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किसान को प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट ए पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश या पश्चिमी मैदानी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश। फर्स्ट ए का विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू का दक्षिणी भाग। यहाँ वर्षा 15 से 37 सेंटीमीटर तक होती है। फर्स्ट बी उत्तरी पश्चिमी नहरी सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, उत्तरी बीकानेर में है। यहाँ वर्षा 10 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। फर्स्ट सी पश्चिमी अति शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, चूरू जिलों व सीमावर्ती भाग में है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। यहाँ वर्षा 10 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। शेखावाटी का अगला है सेकंड ए में शेखावाटी का अंतर्वर्ती कृषि जलवायु प्रदेश आता है। इसका विस्तार शेखावाटी क्षेत्र, नागौर का उत्तरी पूर्वी भाग, डिडौना किसान। यहाँ वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। सेकंड बी लूनी नदी बेसिन का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र सेकंड बी में आता है। इसका विस्तार पाली, जालोर, नागौर का दक्षिणी भाग व सिरोही का पश्चिमी भाग व बाड़मेर, जोधपुर का आंशिक पूर्वी भाग आता है। यहाँ वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। थर्ड ए पूर्वी अर्धशुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक में है। यहाँ वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। थर्ड बी पूर्वी बाढ़ संभावित मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर में है। यहाँ वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। अगला है फोर्थ ए दक्षिणी अर्ध आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उत्तरी। इसका फोर्थ ए दक्षिणी अर्ध आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उत्तरी भाग, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ का उत्तरी भाग और दक्षिण उदयपुर का भी उत्तरी भाग। यहाँ वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। फोर्थ बी दक्षिणी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का दक्षिणी भाग में है। यहाँ वर्षा 60 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। यह दक्षिणी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। अगला है 5A दक्षिणी पूर्वी आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार हाड़ौती क्षेत्र में यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में है। यहाँ वर्षा 65 से 110 सेंटीमीटर तक है। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है बीकानेर में। इसकी स्थापना 1962 में हुई। वर्तमान में इसका नाम स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है। पुनर्स्थापना 1987 में की गई और इसका नाम स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय किया गया। दूसरा है उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। इसकी स्थापना 1999 में हुई। तीसरा है श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर ग्रामीण। इसकी स्थापना 2013 में हुई। कोटा कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा, कोटा में है। इसकी स्थापना 2013 में हुई। पांचवा है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, जोधपुर। इसकी स्थापना 2013 में हुई।
काजरी। काजरी का मतलब है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1959 में हुई। इसका मुख्यालय जोधपुर में है। इसके कार्य हैं मरुस्थल का प्रसार को रोकना, पश्चिमी राजस्थान में कृषि व पशुपालन संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना। काजरी संस्थान ने शेखावटी नस्ल की बकरी तैयार की है। अगला है आफरी। आफरी का मतलब एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1985 में हुई। आफरी ने कार्य प्रारंभ 1987 से किया। आफरी का मुख्यालय जोधपुर में है। राजस्थान में चंदन के वृक्ष या चंदन की कृषि आफरी संस्थान द्वारा अरावली क्षेत्र में सिरोही, पाली, राजसमंद जिलों में 5000 चंदन के वृक्ष लगाए गए हैं। आफरी संस्थान द्वारा अरावली क्षेत्र में सिरोही, पाली, राजसमंद जिलों में 5000 चंदन के वृक्ष लगाए गए हैं। राजस्थान में जैतून का पहला कृषि फार्म डिंडोल गांव, बस्सी, जयपुर ग्रामीण में स्थापित किया गया है। राजस्थान में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में है। 1993 में स्थापना की गई। बीज मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी अजमेर में है। राजस्थान में 2 बड़े कृषि यांत्रिक फार्म बनाए गए हैं। पहला है सूरतगढ़ कृषि फार्म, श्रीगंगानगर। इसे 1956 में रूस के सहयोग से लगाया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। सूरतगढ़ कृषि फार्म का क्षेत्र है 12,410 हेक्टेयर भूमि पर। दूसरा है जैतसर कृषि फार्म, अनूपगढ़। इसे 1962 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। यह 12,110 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। ट्रक कृषि है जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे सब्जियां व फलों को परिवहन के माध्यम से मंडी व उपभोक्ताओं तक पहुंचाना एक ट्रक कृषि कहलाता है। समग्र मादक पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी जिला है जालौर। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। अलवर में शराब का उत्पादन करने के कारण अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। सर्वाधिक मसाला उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिला है बारां। सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन बारां में होता है। समग्र दाल उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिला है नागौर। नागौर में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है।